हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग लेसन पॉइंट। मैं अंजलि ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं इरेगुलर पीरियड पे। ये टॉपिक उनके लिए भी फ़ायदे होंगी जो मेडिकल में है, और ये टॉपिक उनके लिए भी फ़ायदे होंगी जिनके पीरियड मिस हो रही है, और ये उनके लिए भी होंगी जिन फीमेल के पीरियड मिस होने से बहुत सी क्वेश्चन राइज हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे जो पीरियड मिस होने की क्या कॉजेज़ हैं, लाइफ फैक्टर क्या है, और इसका प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और ऐसे ही हम हर रोज़ कुछ ना कुछ एक न्यू टॉपिक लेके आएंगे जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदे होंगी और हमारी डेली लाइफ में भी यूजेस होंगी। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल पीरियड किसको कहेंगे। तो नॉर्मल पीरियड 28 डेज़ की साइकिल की होती हैं। तो जिनका 28 डेज़ का आ रहा है तो वो बिल्कुल फिट है। अगर 29 डेज़ की भी आती तो ये भी कोई बात नहीं, नॉर्मल है। या 21 डेज से लेके 35 डेज़ तक जिनकी साइकिल है तो ये भी नॉर्मल माना गया है। 4 दिन से लेके 7 दिन तक ब्लीडिंग होगी, ये भी नॉर्मल है। थोड़ी बहुत पेन होगी, क्रैम्पिंग सा लगेगा, वोमिटिंग जैसे मन होगा, तो ये सब कुछ क्या है, नॉर्मल है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पीरियड कहते हैं। वहीं अब देखते हैं इरेगुलर पीरियड कब कहते हैं। जब आपकी साइकिल 21 डेज से 35 डेज से ज़्यादा हो रही है तो इसको हम इरेगुलर मानेंगे। या 2 से 3 पीरियड मिस हुआ हो तो उसको हम इरेगुलर मानेंगे। अगर आपकी पीरियड एक दो मिस हुआ हो, एक मिस हुआ हो या फिर दो मिस हुआ है, और नेक्स्ट टाइम वही आपकी नॉर्मल फिर से आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ घबराने की कोई बात नहीं। ऐसे होते हैं सब, जितनी भी फीमेल हैं सबकी बॉडी सेम नहीं होता है, किसी किसी में ऐसे चेंजिंग आ जाती है। और ये चेंजिंग आप कितना भी मेडिसिन खाइए ये ठीक नहीं होगी। मेडिसिन खाने से क्या होगा, आपके और साइड इफेक्ट की इफेक्ट होगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि हम जितना ये चीज़ सोचेंगे कि हमारे पीरियड एक मिस हुआ है, दो मिस हुआ है, फिर आ गया है, फिर नेक्स्ट मंथ से क्या है कंटिन्यू ठीक है, तो ये जो क्या है हमारी माइंड डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, मूड स्विंग होता है। और मूड स्विंग से क्या होगा, स्ट्रेस होगी, और ये चीज़ आपकी वजह इरेगुलर पीरियड की बन सकती है। या पीरियड के दरमियान ही पीरियड के बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलना, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम तक आना। या जैसे 1 से लेके 4 दिन तक का पीरियड हम नॉर्मल मानते हैं। वैसे 7 डेज तक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग किसी किसी फीमेल में आती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नॉर्मल है वो 1 से लेके 4 दिन का होता है। तो उनमें क्या है कि जैसे पहले दिन ही ब्लड आया और बंद हो गया, तो आपको वो डॉक्टर से जाके मिलना है, क्योंकि ये इरेगुलर पीरियड की साइन है। यह 7 दिन से ज़्यादा आ रहा है, 1 मंथ तक कंटिन्यू आ रही है, नेक्स्ट मंथ भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आ रही है, तो ये भी इरेगुलर की बात हो सकती है। ब्लड का क्लॉटिंग जैसे आना, तो ये भी इरेगुलर के पीरियड की साइन हो सकती है। बहुत सीवियर पेन होना, क्रैम्प होना, पूरा बॉडी में ऐठन जैसे दर्द होना, और फीवर फीवर सा फील होना, वोमिटिंग होना, तो ये सब क्या है, इरेगुलर का साइन है। आपको एक बार जाके डॉक्टर से मिलनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपको देखो, आपका अगर सिम्टम देखना हो ना, तो आप 1 घंटा में एक पैड से ज़्यादा पैड यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है कि इरेगुलर पीरियड की साइन हो सकती है। तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि अगर जिस दिन पीरियड आया उसी दिन ब्लीडिंग होके बंद हो गई, तो ज़रूर कोई ना कोई आपकी बॉडी में इश्यू हुई हो। या फिर दूसरी बात ये है कि अगर 7 डेज से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती ही जा रही है, आप बहुत लो फील कर रहे हो, जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ भारी भारी सर है, तो ये सब साइन क्या है, इरेगुलर पीरियड का। अब हम देखते हैं कि इसके जो इरेगुलर पीरियड की जो वजह क्या होती है। तो कॉजेज़ देखते हैं कि इरेगुलर पीरियड के कॉजेज़ क्या है। तो इरेगुलर पीरियड के कॉजेज़ तो बहुत कुछ हो सकती है। वैसे देखा जाए तो हार्मोन लेवल का अप्स एंड डाउन होना, जो जिस हार्मोन की वजह से, आगे की वीडियो में हम बताएंगे कौन से हार्मोन से हमारी पीरियड होती है, पीरियड का वजह होता है। और दूसरी बात, स्ट्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होती है। स्ट्रेस, अगर किसी भी फीमेल को किसी चीज़ की स्ट्रेस हो तो उस दरमियान पीरियड मिस होने की चांसेस होती हैं। दूसरी बात तो हेल्थ कंडीशन ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या आप जानते हैं, फैट्स हो जाना, फैट का जो बढ़ जाना, वेट गेन हो जाना, या फिर फैट का वेट जैसे ही बढ़ाना, तो ये क्या करती है कि आपकी पीरियड मिस होने में पूरा हेल्प करती है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी को भी कंज्यूम करने में ये रोकती है।
तो हेल्थ कंडीशन मतलब आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, ज़्यादा वेट का बढ़ना भी पीरियड के लिए इरेगुलर होने की चांसेस है, और वेट ज़्यादा कम होने भी पीरियड की इरेगुलर होने की चांसेस होती हैं। और जैसे आपका फैट बढ़ता है ना, तो आप क्या करो कि कुछ योगा या एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये ना ही आपके पीरियड को मिस होने में प्रॉब्लम आती है, ये साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी को कंज्यूम करने में भी रोकती है। तो ओबेसिटी बहुत मायने रखती है। दूसरी बात, इन्वायरमेंट का चेंज होना। जैसे आप अपने डेली लाइफ का जो वर्क कर रहे हो, जो भी फीमेल वर्क करती है, जैसे घर से वो ऑफिस, ऑफिस से घर कर रही है, उसी दरमियान अगर वो कहीं और जा रही है ना, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है, इन्वायरमेंट का चेंज होना। या जो स्टूडेंट घर पे रह रहे हैं और अपने कॉलेज या कोचिंग्स जा रहे हैं, उनके दरमियान क्या होता है कि अगर वो हॉस्टल ज्वाइन कर लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फीमेल की केसेस में आ रही है कि ऐसे हम घर पे थे तो सही आ रहा था, और जैसे हमने कहीं और ज्वाइन करा तो पीरियड मिस हुई, तो ये चांस हो सकती है। और ये आपको अगर 1-2 महीने तक फर्स्ट मंथ भी लेट पीरियड आया, सेकेंड मंथ भी लेट पीरियड आया, और थर्ड मंथ कंटिन्यू ठीक है, तो फिर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर यही चीज़ आपको कंटिन्यू बदलते जा रही है, तो आपको जाके डॉक्टर से मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड का डेट एक होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है, एक तो आपको पता नहीं चलता कि पीरियड कब आती है, और ये चीज़ आपको स्ट्रेस देती है। साथ में इसकी जो इरेगुलर पीरियड के सिम्टम भी बहुत हैवीली होती है। फीवर सा फील होगा, पीरियड की डेट जो है उस डेट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन ब्लीडिंग नहीं आना। पीरियड के आने से पहले, जो डेट क्या है उससे पहले आपको फीवर सी फील होगी, बहुत ज़्यादा लो लो फील होगा। तो ये सब चीज़ क्या करती है, जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस तो एक मायने है ही, और इन सब चीज़ों की वजह से और भी स्ट्रेस बढ़ जाना, एकदम से मूड स्विंग हो जाना, तो ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी डिजीज़ की, किसी भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे आपको फ़ीवर हुआ हो, या फिर सर्दी कोल्ड का हुआ हो, तो इन सब चीज़ों का अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर कोई भी बीमारी का अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसमें भी पीरियड मिस होती है, तो आप जाके डॉक्टर से मिलें और ये चीज़ को ऑफ कोर्स बताएँ। ऐसे ये क्या है, हमारी नेचुरली चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होना। तो इन चीज़ों को किसी से भी डॉक्टर से शेयर करना, एकदम लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो फीमेल है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इनमें, और ये नेचुरली है, इनका होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि मेडिकल कंडीशन क्या होता है इरेगुलर पीरियड। फर्स्ट, एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस मतलब टिश्यू, एक यूट्रस की लाइनिंग होती है, जिस जिस टिश्यू से बनी होती है, उसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ग्रो टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस, और ये टिश्यू क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब को से अटैच हो जाती है और ओवरी से अटैच हो जाती है। तो इन कंडीशनों को क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होती है इसमें सीवियर पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, या फिर पीरियड भी मिस होती है। तो इंडोमेट्रियोसिस में क्या हुआ, तो जो इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होती है, यूट्रस का एक लाइनिंग होता है जो टिश्यू की बनी होती है, वो टिश्यू का क्या हो जाता है, थिकन हो जाना। थिकन मतलब कुछ लोगों की ऐसी सिम्टम होती है, कुछ मतलब 90% लोगों में सिम्टम ये होती है कि जैसे आपकी पीरियड एक को आने वाली है, तो 27 या 28 तारीख अगर आप सोनोग्राफी करा रहे हैं, तो आपका इंडोमेटेरियम का जो थिकन है, जो थिकन नॉर्मल है, 4 to 5 थिकन नॉर्मल माना गया है, उससे अगर 6 या 7 आ रहा है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। पीरियड आने से पहले इंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो थिकन हो जाती है, या फिर आपकी पीरियड एक को आया और 6-7 को ख़त्म हुई, अगर 8-9 या 10 को आप सोनोग्राफी करवा रहे हैं, और उस टाइम भी आपके इंडोमेट्रियम थिकन आ रही है, तो कोई बात नहीं। ये जो साइन है नॉर्मल पीरियड का, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वहीं अगर आपकी पीरियड मिस हो रही है और इंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो थिकन आ रहा है, जो 7 mm एबनॉर्मल माना गया है थिकन का, तो थिकन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो टिश्यू है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और ये टिश्यू आपकी ब्लॉक कर रही है फैलोपियन ट्यूब को और ओवरीज को। फैलोपियन ट्यूब वहाँ उसको कहते हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। ये ट्यूब ओवरीज और यूट्रस को अटैच करने में भी हेल्प करती है।
फैलोपियन ट्यूब का समझ गए। अब ओवरीज, ओवरीज क्या होता है, जहाँ पे एग स्टोर होती है और हार्मोन्स बनाती है। और आप ओवरीज क्या करती है, तो ओवरीज आपके पीरियड को और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है और एग को स्टोर करती है। तो ये सब अगर नॉर्मल ढंग से आपका अगर जो ओवरी है उसका शेप एंड साइज नॉर्मल है, तो पीरियड में या फिर प्रेगनेंसी में कोई भी तरह की परेशानियां नहीं होती है। ओवरीज एक एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेशन करती है। अगर उस हार्मोन का लेवल हाई होना या फिर लो होना पीरियड मिस होने की कॉजेज बन सकती है, क्योंकि एंड्रोजन क्या करती है, तो ओवुलेशन, डिले ओवुलेशन को ये कंट्रोल करती है, जो कॉजिंग क्या बन जाती है, इरेगुलर पीरियड का। तो ये होती है ओवरी, जो यूट्रस की दोनों साइड में होती हैं। और किसी फीमेल में दो ओवरीज होती हैं और एक यूट्रस होता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के और पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। अब से देखते हैं दूसरी, पीआईडी। तो फर्स्ट हम देखें इंडोमेट्रोसिस, जहाँ क्या था, टिश्यू का ग्रो होना और ब्लॉक द फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। अब सेकेंड थिंग क्या है, पीआईडी, pelvic inflammatory disease that affected the bacterial infection that affected your female reproductive system and typically causes STI, sexual transmitted disease. The bacteria enter the vagina and spread the uterus and upper genital area. इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये अफेक्ट करती है, और ये पूरे बैक्टीरिया वेजिनल के थ्रू इंटर होती है और यूट्रस और अपर जेनेटल एरिया को पूरा अफेक्टेड हो जाती है। इसका जो पीआईडी होने की जो सिम्टम है, किसी भी फीमेल की इरेगुलर पीरियड हो रहा और वो जान ना सके कि हमें किस वजह से हो रहा है, तो पीआईडी का जो सिम्टम है, कलेक्शन, मतलब वाइट वेजिनल से वाइट डिस्चार्जेस होना। कलेक्शन, अगर पीरियड के आने से पहले एक दो रोज पहले थोड़ी थोड़ी डिस्चार्जेस हो, जो वाइट डिस्चार्जेस होती हैं, जो नॉर्मली मानी जाती है। पीरियड खत्म होने के बाद भी एक दो दिन अगर आपकी वाइट डिस्चार्जेस हो रही है तो भी नॉर्मल है। यही अगर कलेक्शन बहुत ज़्यादा हैविली क्वांटिटी में हो रही है, पीरियड से पहले भी, पीरियड के दरमियान भी और पीरियड के बाद भी, तो वैसे नॉर्मली देखा गया है कि कलेक्शन अगर हैवी क्वांटिटी में हो रही है तो उन फीमेल को क्या है, पीरियड मिस हो सकती है। और कलेक्शन को बहुत लोग नॉर्मल मानते हैं, इन वाइट डिस्चार्जेस को। क्या आपको पता है कि ये पीरियड मिस कर सकती है, या आपकी प्रेगनेंसी कंज्यूम करने में ये हेल्प नहीं करती है? और अगर कलेक्शन हो रही है और बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही है, तो क्या है, ये पीआईडी की सिम्टम है। दूसरी बात, अगर पीरियड इरेगुलर हो रहा है और कलेक्शन हैवी क्वांटिटी में हो रही है, तो मतलब क्या है कि आपको पीआईडी हुई है। इस वजह से आपका क्या है, जो पीरियड इरेगुलर भी हो रहा है और कलेक्शन बहुत हैवीली मात्रा में हो रही है और बहुत ऑर्डरली उसके स्मेल आता है। इसके लिए क्या है कि आपको एक डॉक्टर से मिलने पड़ेगी। डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे और इनसे पता चल पाएगा कि एक्चुअली में आपको हुआ क्या है। अब देखते हैं कि थर्ड, पीसीओएस. The ovary makes a large amount of androgen hormone, and androgen hormones controlling the delay of ovulation, causing irregular period. पीसीओएस स्टॉप द पीरियड। पीसीओएस अगर किसी फीमेल को हुई है तो वो पीरियड उनकी बंद हो जाती है। इसमें क्या होता है, तो ओवरी का सिक्रेशन, एंड्रोजन हार्मोन जो होती है, जैसे हम अपनी बॉडी को एकदम एनर्जेटिक बनाने के लिए क्या लेते हैं, तो कुछ जूसेस लेते हैं, और जो जूस हमारे बॉडी में जाके एनर्जी एकदम प्रोवाइड करती है, वैसे एक एंड्रोजन हार्मोन होती है जो ओवरी सिक्रेशन करती है। अगर ये एंड्रोजन हार्मोन का एबनॉर्मल हुआ तो क्या हो जाती है, तो पीरियड का इरेगुलर होना होता है, जिसका ओवुलेशन डिले हो जाती है और पीरियड इरेगुलर हो जाता है। तो जिन फीमेल को पीसीओएस हुआ है ना, तो उनकी ओबेसिटी भी बढ़ जाती है, मतलब फैट बढ़ जाता है। तो ऐसे सिम्टम को आप क्या समझेंगे, हमें पीसीओएस हुआ है, लेकिन इन चीज़ों को खुद से मेडिसिन नहीं लेना, आपको जाके डॉक्टर से मिलनी है। जो पीसीओएस आजकल बहुत से फीमेल में होने लगी है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में अगर आपके एक दो महीने मिस हुए और आप डॉक्टर से जाके मिल रहे हैं और वो कुछ मेडिसिन चलाएंगे, तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड फोर्थ मेडिकल कंडीशन इरेगुलर पीरियड, द थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, जो एक हाइपरथायराइड होती है और एक हाइपोथायराइड होती है, जिसमें क्या होता है, आपका वेट गेन बढ़ जाता है या फिर लो हो जाती है। अगर आपको थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई डिसऑर्डर हुई है, तो ये आपके हार्मोन को अफेक्ट करती है, जिससे इरेगुलर पीरियड होने के चांसेस होते हैं। द फिफ्थ इज यूट्रस कैंसर, ओवरियन कैंसर या ओवरी सिस्ट।
ओवरी सिस्ट अगर कुछ फीमेल्स में क्या होती है कि सबका अपना एक बॉडी अलग से रेगुलेट करती है, तो कुछ फीमेल में क्या हो रहा है ना, पीरियड के आने से पहले उन्हें बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी फीवर से फील होगा, और ऐसा लगेगा कि हमारे लोअर एब्डोमेन जो है वहाँ एक भारी भारी से फील होता है। अगर वो सोनोग्राफी करवा रहे हैं और छोटी छोटी सी अगर सिस्ट दिखी दोनों ओवरी में, तो इट्स ओके। जैसे जिसके साइजेस अगर 1.5 से 1.9 तक रहे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो पीरियड आने के बाद वो जो सिस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद भी अगर आपको पेन हो रही है, आप सोनोग्राफी करवा रहे हैं और वो सिस्ट है ही, तब आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से मिलना चाहिए। पीरियड में ये सारे सिम्पटम कैसे आपको पता चलेगा? तो जिन उन पेशेंट को भी ज़्यादा होती है जिनको टाइफाइड हुआ हो, फीवर सा फील होता हो, तो ये सब आपका क्या हो जाता है? इरेगुलर पीरियड के भी कॉजेज़ बन जाती है। अदर कॉजेज़ में अदर कॉजेज़ में जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, या फिर जिनको प्रेगनेंसी भी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो फीमेल हो उनको इरेगुलर पीरियड होती है और इसमें कोई घबराहट की बात नहीं होती है। जिनका डिलीवरी हुआ हो और उन्हें 4-5 महीने तक पीरियड नहीं आती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर उनसे ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है तो आप ज़रूर जाके डॉक्टर से मिलें। प्रेगनेंसी के दरमियान भी ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर आपके 3 महीने तक थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आ रही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो एक डिस्चार्जेस जैसे होती है। अगर ज़्यादा हैवीली मात्रा में हो रही है, तो आपको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी, बर्थ कंट्रोल पाइल्स, अगर गर्भ निरोधक का गोली आप खा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि पीरियड मिस हो जाती है। अगर ये पीरियड अगर कंटिन्यू मिस हो रही है, तब फिर भी आप जाके डॉक्टर से मिलें। दूसरी एक मेडिकेशन होती है, स्टेरॉइड या एंटीकोएगुलेंट, जो ड्रग्स होती हैं, अगर ले रही हैं, अगर आपको किसी डॉक्टर ने एडवाइस करा, तो इससे क्या होता है कि ब्लड को थिनर हो जाती है और पीरियड मिस होती है। दूसरी बात, अगर आपको किसी यूट्रस फाइब्रॉइड था या कैंसर था, तो यूट्रस की सर्जरी हुई है, तो इसमें तो प्रॉपर ढंग से स्टॉप हो जाएंगे पीरियड। कल मैंने एक पेशेंट से मिली जिसका कहना था कि हमारा एक पीरियड का निकाल दिया गया है। मैंने देखी तो नहीं, लेकिन उनका कहना था कि उनका ओवरीज एक निकल गई है और एक है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, पीरियड मिस तो पूरा हो ही जाती है, किसी किसी की तो स्टॉप ही हो जाना होता है, या फिर उनका जो 2-3 महीने में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये सब ऑथर कॉजेज में आता है। या फिर आपको किसी भी और वजह से सर्जरी हुआ है, तो उन दरमियान भी क्या है, आपका पीरियड मिस हो सकता है। अगर ये कंटिन्यू चल रहा है, आप बहुत लो फील कर रहे हो, फीवर जैसे लग रही हैं, वेट लॉस हो रहा है, मन नहीं हो रहा है खाने का, एकदम से मूड स्विंग जैसी हो जाती है, एक्सक्यूजेस जैसी हो जाती है, तो ये सारे सिम्टम हैं आपके पीरियड का इरेगुलर होने का। आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें और इसकी ट्रीटमेंट लें। इसे ऐसे अवॉइड नहीं करें, क्योंकि पीरियड का टाइमिंग या डेट सही होना आपके लिए, एक तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, एक फीमेल लाइफ की डेली लाइफ की जो वर्क होती हैं, उनमें अगर ऐसी चीज़ें आ रही है, तो वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, आप और भी ज़्यादा स्ट्रेसेस हो जाती हैं। तो ये सारी कॉजेज़ होती है इरेगुलर पीरियड की। अब हम देखते हैं कि इरेगुलर पीरियड में हम क्या कर सकते हैं। लोग क्या हैं जो डाइटिंग में क्या कहते हैं, हम फैट्स नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, कैलोरीज हमारी बढ़ जाएगी, तो अच्छा नहीं होगा। ये सारी चीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है। आपको वैसा खाना खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब हो, फुल कैलोरीज होनी चाहिए खाना। तो ऐसी चीज़ें खाएँ जो जो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल हो। अगर जिनकी पीरियड नॉर्मल है, तो वो थोड़ा बहुत इधर-उधर के खाना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका भी पीरियड इरेगुलर हो सकती है, खा सकते हैं। लेकिन जिनका पीरियड इरेगुलर है, तो वो थोड़ा फ्राइड ऑयल खाना थोड़ा कम करें, बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद करें, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। तो बाहर के खाना बंद करें, अपनी वेट पे ध्यान दें, योगा करते रहें। कम से कम आप 45 मिनट्स खुद के लिए निकालें, जिन इस योगा से क्या होता है, एक तो आपका पीरियड रेगुलर रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको पीरियड के टाइमिंग पेन हो रहा है और कोई सिम्पटम नहीं दिख रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन पेन होने से क्या होती है, प्रॉब्लम तो आती है। तो योगा करने से एक ये हेल्प होता है कि आपका पेन जो है, क्रैम्पिंग जो है, वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। और जो घरेलू नुस्खे में ऐसे देखें, तो आप जिंजर खाएँ, जिसमें विटामिन सी होती है, ये आपको हेल्प करेंगी। पपीता खाएँ, एप्पल को खाने में लें, और हल्दी वाले दूध पिएँ, जो रात की टाइम में होती है, उसमें हल्दी वाला थोड़ी-सी दूध में हल्दी डाल के पिया करें।
ये सब क्या है, आपको घरेलू नुस्खे हैं। वैसे इन चीज़ों पे तो करना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जाके डॉक्टर से मिलना है। जो ओवेरियन सिस्ट हो रही हैं या ओवरीज़ का साइज़ इनलार्ज हो रहा है, जिसके जो मेन कॉजेज़ माना गया है इरेगुलर पीरियड के, तो आप 2 से 3 महीने मेडिसिन लें और ये ठीक हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं करें और ट्रीटमेंट लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि क्या इंटरेस्टिंग हो सकती है, जो एक नॉर्मल लाइफ के लिए भी यूजेस होंगी और मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी यूजेस होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय। थैंक यू।